तो चलिए आज बताइए कि आप लोगों का एकलव्य एडवांस न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए ताकि हम जो भी आंसर देना चाहते हैं उनको स्पॉट दे सके। ओके। अरे वो नीचे है ना इसका प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर प्राइवेट दीजिए। से करवा लें आपको कुछ। ओके, संगीता मैम अभी क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, थोड़े रिव्यू ले लेते हैं पहले। श्योर मैम। यस संगीता मैम बताइए। मैम वेरी गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं इतनी खुश हुई क्लास ज्वाइन करके जो हमने एकलव्य ज्वाइन किया है, नाम से अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू कि मैंने 2 दिन बाद स्टार्ट किया था, फिर भी 24/7 आपने मुझे बहुत हेल्प की है। वेरी पोलाइटली, वेरी पैशनेबल, बहुत अच्छा लगा है सुनने को। ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लास खत्म ही ना हो। और स्पेशली थैंक्स फ्रॉम माय सन एंड माय डॉटर कि जिस तरह से आपने रेमेडी बताई है वो इफेक्टिव है। उन लोग को अभी भी वो लग रहा है विद इन वेरी 7 डेज कि नहीं, बहुत ही अच्छे से हम लोग उसमें ग्रो हो रहे हैं करके। तो फ्रॉम स्पेशल थैंक्स फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। थैंक एंड वेरी स्पेशल थैंकफुल टू यू हेतल मैम, स्नेहा जी, श्वेता मित्तल जी, जिन्होंने भी जब भी क्वेश्चन करते हैं सब लोग मुझे इतने आंसर करते हैं। बाकी के सबके मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ हालांकि, बट क्लास में भी सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है। तो अच्छा लगता है सुनने को भी और समझने को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आप थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करते मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। रीटा जी। ओके, हेतल जी। यस मैम बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अनम्यूट कीजिए। Now it's done. Am I audible? यस मैम प्रॉपरली। Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone. And Om Sai Ram to all. ओम साईराम। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, मैंने सबसे पहले तो आपका एफबी पे ही देखा था, ये जो फ्री क्लास का जो था वो मैंने अटेंड किया। फिर उसमें जिस तरह से आप लोगों को आंसरिंग किए, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे, जो भी लोग थे, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स सॉरी, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप जो पेशेंट थे उनको आंसर कर रहे, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी न्यूज, है ना। और इनफैक्ट अभी हम जैसे एडवांस क्लासेस में है तो ये होता है, चाहे रात के वजह, इसकी ड्यूरेशन है क्लासेस की 10 आई थिंक 9 to 10:30, राइट। 90 मिनट का क्लास है, लेकिन फिर भी कभी यस। कभार हमें आज तक कभी नहीं 10:30 को क्लास क्लोज नहीं हुआ, मतलब। और जब तक सबके क्वेश्चन क्लियर नहीं होते ना, आप लेते हो, मतलब सबके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हो। इनफैक्ट कभी कभार ना ये हो जाता है कि 2-3 बार क्वेश्चंस हो जाते हैं, और डेफिनेटली वो कैरीज होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारे मन में अगर कोई भी कहीं पे हम स्टक हो जाते हैं तो फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो भी, क्योंकि अभी जिस जिस एज से सब, और जो प्लेटफॉर्म पे अभी फिलहाल हम सब क्लासेस कर रहे हैं, उसमें क्या है, सब एज ग्रुप के लोग हैं। अब सबसे छोटे बच्चे भी है, जैसे पूजा है ना, वो सब छोटे छोटे भी है, हमारी जैसे मिडिल एज की भी है, और हमसे सीनियर्स भी हैं। तो इन सबको कंबाइंड लेके चलना, और इतने शॉर्ट में, मतलब सारी डिटेल्स जिस तरह से आपने इलेबरेट की, जिस तरह से आपने सब पीडीएफ में प्रोवाइड किया, वो इतना बेस्ट है कि कोई भी बंदा समझ सकता है। लेकिन स्पेशली वही समझेगा जिसको आपने न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए होंगे, या फिर जो न्यूमरोलॉजी जानता होगा। एक बार जी, धन्यवाद। और जब वो, यस, और जब वो, और दूसरा आपका मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो लगता है कि आप ना हमें देते हैं अथॉरिटी पावर कि आप अपनी यूएसबी क्रिएट करो, आप खुद से बनाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन बनाओ, ताकि आपकी जो है, मतलब अगर मान लीजिए अभी फिलहाल क्लास में कितने 21 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 21 स्टूडेंट भी इंडिपेंडेंटली सबका सपोज एक ही पर्टिकुलर ये क्लाइंट का रिपोर्ट बनाएंगे ना, फिर भी सब अपना अपना, अगर उस पर कुछ भी नहीं मेंशन किया होगा, फिर भी सब अपना अपना ढूंढ लेंगे उसमें से। सपोज कंप्यूटराइज्ड भी पीडीएफ भेजा है तो भी, फिर सभी का बनेगा सेम, लेकिन फिर भी सबने ना कोई पंच लाइन स्पेसिफिक दी होगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ऐड किया होगा, खुद का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन उसमें डाला होगा, इतने अच्छे से डाला होगा। आपने क्या किया है, तुम्हें पॉइंट्स दे दिए हैं, फिर उसको कैसे इलेबरेट करके लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो जो आपने हमें सिखाया, और फिर हमें बोला कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करो अपने इसमें, रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट जो है ना, वो काफी इंप्रेसिव बन जाता है जब क्लाइंट वो पढ़ते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया मैम,
कि उन लोगों को इतना अच्छा लगा पढ़ के। और जो आपने 2-3 चीजें बताई कि नेगेटिव पॉइंट होते हैं सभी के हॉरोस्कोप में या फिर अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट में होते ही है, कुछ ना कुछ 1-2 नेगेटिव पॉइंट निकल ही जाएंगे, लेकिन इसको इतना अच्छे से बताना है, एज वेल एज उसमें रेमेडीज भी अच्छी से बतानी है, ताकि क्लाइंट ना डरे भी नहीं, और उनका जो पर्पस है हमारे पास आने का वो सॉल्व भी हो जाए, और वो लाइफ में जो भी जहाँ पे भी स्टक है उससे उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सके कि इसके बारे में वो आगे क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, मुझे तो आपकी क्लास में आके बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप आगे कुछ करवाना चाहते हो तो आप ना मेरा नाम तो एटलीस्ट फर्स्ट एनरोल कर दीजिएगा, हो सके तो मुझे प्राइवेट मैसेज में डाल दीजिएगा, थैंक यू सो मैं मच। डेफिनेटली उसमें आगे जाऊंगी। यस आपने बहुत अच्छे से अर्निंग करना भी शुरू कर दिया है। मैम, यस यस रियली प्राउड यस। ऑफ यू, ऐसे ही आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। प्रिया मैम। यस मैम, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। मैम, एक्सपीरियंस तो आपका सिखाने का तरीका जो है वो मतलब माइंड ब्लोइंग है एकदम। जिस ढंग से आप सिखाते, जितना पेशेंसली आप सिखाते, मतलब बहुत अच्छे से दिमाग में चला जाता है, बहुत अच्छे से। द ओनली थिंग है, सब आगे हमने प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्लास जितना भी हमने सीखा वो बहुत अच्छे से सिखाया आपने। पूरा एक एक चीज इतना कोई नहीं सिखाता है, ये बात एकदम सही है कि कोई भी नहीं सिखाता है। पीडीएफ दे देते, वो ये दे देते हैं, अपना रिकॉर्डिंग दे देते हैं और सीखो तुम्हारे। हम 10 बार भी एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं ना, तो आप बहुत पेशेंटली समझा रहे हो, तो इट्स अमेजिंग। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा आपके साथ। जब भी मैंने आपको फोन किया, जब भी मुझे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आपने सॉर्ट आउट करके दिए मुझे, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अभी कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? जूही जी। थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मतलब मैंने पहले तो आपका वो पोस्टर फेसबुक में देखा, तो जैसे देखते हैं जो वेबिनार है अटेंड कर लूं, तो ऐसे अटेंड कर लिया। तो उसके बाद आपके न्यूमरोलॉजी वेबिनार आपका ही मैंने फर्स्ट देखा, तो मुझे बहुत दिनों से मैंने मतलब इच्छा थी कि मुझे न्यूमरोलॉजी जानना है, सीखना है। तो लोशु ग्रिड क्या होता है, वैदिक ग्रिड क्या है, इतना कुछ मुझे पता भी नहीं था। तो आपके जो सिखाने का तरीका, आपके जो मतलब बिहेवियर, आपके जो पेशेंस, इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो बेसिक कोर्स ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मुझे मतलब मैं भी सरप्राइज हो गई, तो इतने कम दिनों से 7 दिन के अंदर आपने इतना कुछ सारा कुछ सिखाया कि प्रेडिक्शन करने में बहुत हेल्प हो रहा था। मैं तो ऑलरेडी टैरो का रीडिंग करती थी, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि मैं थोड़ा कुछ सीख गई, और भी अच्छे से लोगों को गाइड कर सकती हूँ। तो मुझे तब जाके लगा कि हाँ, मुझे एडवांस कोर्स भी करना चाहिए। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे और एक चीज अच्छा हुआ कि मैं पहले तो इतना भी हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती। ये क्लास करते करते ये भी मुझे इम्प्रूव थोड़ा सा हुआ, अब तो बोल पाएंगे। मैं थोड़ा सा अच्छा बोल रही हूँ ना मैम, यस। समझ पा रहे हो ना? हाँ। और बहुत कुछ अपने इतने कम दिनों से सिखाया, 1 मंथ के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और ऐसा लग रहा है कि आप ये क्लास स्टॉप ना करो, और भी ज्यादा कुछ सीख पाओ। अगर आगे के, हेतल मैम ने कहा ना कि आगे के और कोई कोर्स होगा तो जरूर बताना मैम, मुझे और भी सीखना है आपसे। आप मतलब और एक बात है, मुझे अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपके मैंने सामने से आपको देख पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इच्छा रहेगा मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक बहुत अच्छा लगा ये क्लास करके।
आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। भावना जी। हेलो। इस मैम। अम, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहा है। मतलब इनिशियली मेरा तो मैं ऑलरेडी कोर्स कर ही रही थी। देन मुझे वही ना कि वो ज़ील जो होती है कि यार और जानना है, तो वो खत्म नहीं होता। तो मैं यूट्यूब में ऐसे सर्च कर रही थी, तो मैं वीडियो सबकी देखती रहती हूँ कि शायद कुछ और न्यू पॉइंट समझने को मिले। क्योंकि चाहे हम एक नंबर के बारे में जितना भी जान ले उतना कम है। जब आप हर अलग अलग से सुनोगे, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको पता चलती रहती है। तब मैंने आपका एक वेबिनार का लाइव वीडियो देखा था, तो उसमें भी मुझे बहुत डिफरेंट चीजें लगी। तब मैंने फिर आपको, आपका उस समय आई थी ये कोर्स भी स्टार्ट होने वाला था, तो फिर मैंने कॉल करके पूछा भी। देन मैं फिर डाउट में थी, करूँ नहीं करूँ। अब जो जो चीजें बोली हैं वो सब तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 80% मैंने कर रखा था। अभी करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट स्टिल आई एनरोल्ड। तो फिर वही था। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली में बहुत अमेजिंग रहा है। जो सीखा उसमें भी मैंने प्लस ही गेन ही किया है। ऐसा नहीं कि अगर जो चीज मैंने सीखी हुई थी वो मेरी उतनी लिमिटेड रही, उसमें मैंने गेन ही किया है। मुझे एक्स्ट्रा और सीखने को मिला। शायद जो जो कुछ कुछ पॉइंट्स कहते हैं ना कि ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसमें डूब जाओ तो कुछ ना कुछ तो और निकलेगा ही। तो वो एक्चुअली बात बहुत सच है। तो और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे आपका लगा है वो यही है, जो शायद हर एक यहाँ पे बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट बोलेगा, यही कि जब तक हर किसी का हैंड्स डाउन नहीं होता, एक क्वेश्चन रिपीटेडली, चाहे हर एक बंदा वही क्वेश्चन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, चाहे 10 हाथ खड़े हो 10 के 10 सेम क्वेश्चन भी पूछे, तो आप इरिटेट हो गए ये नहीं बोलोगे कि यार पीछे तो मैंने जवाब दे दिया। उस चीज को आप फिर से बार बार समझाते हो। आई थिंक वो एक टीचर का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, इरिटेट ना होना, परेशान ना होकर फिर भी उतनी कामनेस के साथ जवाब देना। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो आई तो एंजॉय वेरी मच योर क्लासेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपने डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत अच्छे से 99% अपने प्रिडिक्शन सही की। 1% थैंक यू सो मच। फैमिली पर्सनली हम नहीं जानते, बट जितना हमें पता था, जिसकी बर्थ ऑफ डेट थी उसने अपने बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन पकड़ा। थैंक यू। वो भी सब इसीलिए जो मैंने कहा ना कि वो, क्योंकि इतना सीख के वो एक्स्ट्रा जो ज्ञान मिला है उन्हीं सब चीजों से तो हेल्प मिली है। तो उसका हाफ क्रेडिट तो आपको भी जाता ही है। थैंक यू सो मच। देखो मैं सिखाती सबका हूँ, बट प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जी करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। शुभ लक्ष्मी मैम। Om Sai Ram. ओम साई राम मैम। हमारी My है। gra- my gratitude to each and everyone in this platform, and immense gratitude to you that I could meet you. I think somewhere the universe always connects. मैं भी टैरो कार्ड रीडर हूँ मैम, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज हो गई मेरे लिए, लाइक इट इज बिकमिंग एन हेल्पिंग हैंड। क्योंकि टैरो कार्ड में क्या होता है, मेनी अ टाइम यू गेट ड्रेन, बहुत ड्रेन हो जाते हैं हम लोग किसी की एनर्जी को हम लेकर बातों। बट नाउ आई अवॉइड, आई एम आई एम इनटू टैरो, बट मैं मेरा उस पर अभी हाथ कम जा रहा है जितना मेरी न्यूमरोलॉजी में अच्छी जा रही है। इट इज राइटली सेड, you have a garden, you have made a beautiful garden, and if there is no bird chirping and if there is no nest, it makes a lot of difference. And believe me ma'am, Ishaji, you are fortunate to have birds going on chirping, यानी जो hands raise हो रहे हैं ना birds है ma'am, and uh, and you're really blessed that your garden will be never be without any birds or without any nest. You will always have a nest in your garden. तो ये बहुत बहुत gratitude में, in what way मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, आई फेल विद वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। थैंक तो माई ग्रैटिट्यूड टू यू। मैं जिनसे भी सीखी हूँ उनका भी, आई डोंट वांट टू से कि ये कम है वो कम है, ऐसा कुछ नहीं मैम, एवरीवन हैज देयर ओन है, आपका एक अलग लेवल है। तो मैंने कोर हार्टेडली बोले, हाँ मैं आई डिड केम विथ माई प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में भी बताया, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट रेमेडी। I'm just waiting for that remedy. And yes, my daughter has already started drinking in silver glass में, तो या वो थोड़ा सा मेरे को ट्रिगर कर रहा है। बट यस, हर बात का एक सोल्यूशन है, एवरीथिंग। एंड उसका प्लानिंग ऐसा है ना मैम कि
आई नो कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एंड आई ऑलवेज हैड वन थिंग, मेरे हस्बैंड 6 नंबर के हैं मैम, मैं हमेशा उनको मना करती थी कि डोंट गेट इनटू शेयर्स, डोंट गेट इनटू शेयर्स। मेरे लिए ऐसा है कि नथिंग इज इजी इन लाइफ, यू हैव टू वर्क। और यस मैं हमेशा उनको डांटती थी कि नहीं तुम काम करो फिर तुमको अर्निंग मिलेगा, बट अगर उसकी, और ही वाज सो मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स शेयर्स ना, वो हमेशा मुझसे डिस्कस करते थे कि सुबलक्ष्मी ऐसा ऐसा ऐसा। तो आई यूज्ड टू, तुम आप मुझे मत बोलो बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ शेयर्स, मुझे नेगेटिविटी आती है तो डोंट शेयर टू मी। बट जब आप कल बोले ना कि नंबर 6 कैन गो, एंड आई थिंक डेस्टिनी ने डिसाइड किया ही था कि उनको शेयर्स में जाना, एंड ही इज डूइंग गुड। Touchwood, by grace of Lord, he's really doing good. और मैंने उनको भी बोल दिया कि नो यू हैव टू गेट इनटू शेयर्स, आप करो। अक्षय तृतीया के दिन भी मैं बोली आज क्यों नहीं आपने ऑन किया, मार्केट क्यों नहीं देख रहे हो? तो लाइक, तो या, I will definitely implement and was a great help. हमने And thank you for all my friends. I met Hetal, I met Jui. I'm thankful to everyone for always guiding me and helping me out. थैंक यू संगीता जी। में मेरे कितने सारे डाउट्स तो आप ही पूछ लेते हैं तो समवेयर और दी अदर, इवन पूजा, पूजा इज लाइक अ स्मॉल बेबी गर्ल, यू नो, अरे मैंने पूछा ही नहीं, आई एम स्टिल विद द डाउट so it's okay, you तो have all type of people, right? So yeah, thank you so much, thank you. हमने अभी शेयर मार्केट का भी अच्छे से सीखा है, तो उसी को अभी अच्छे से ग्रो करो। Yes ma'am, sure. थैंक यू। मिला मैम, आज मैं आपसे पहले सवाल पूछती हूँ, चलो। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। यस मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बताइए। हेलो। यस मैम। हाँ मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत कुछ चीज सीखने को मिला आपसे। और सब टीचर्स का अपना अपना वे होता है पढ़ाने का मैम। मैंने बहुत जगह क्लास किया है, बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, बट आपके साथ मिल करके मैं हार्ट टू हार्ट मैं इतना अटैच हुई हूँ। और बहुत ज्यादा मुझे मतलब आपके जो पढ़ाने के तरीके, आपसे जो सीखने को मिला वो तो मुझे मैंने बहुत मतलब लगता है मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मैं कहीं किसी को चूज कर पाई हूँ। यू आर समथिंग डिफरेंट थैंक यू मैम। यस, मैं काफी कुछ मतलब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, बट आपसे मिलने के बाद बहुत सारे टीचर से बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लासेस किए हैं, बट जो अटैचमेंट आपके साथ इतना हुआ इतने कम टाइम पे, वो शायद मैं एक लाइफ का पार्ट होगा। एंड मैम आपने जो सिखाया मैं अभी पूरी तरह से उस पर प्रैक्टिस तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ जो भी कर रही हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगे बहुत अच्छा करूंगी। यस मैम। अभी मुझे क्लाइंट मिले हैं मैम, बट मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पूरा टाइम दे नहीं पा रही हूँ मैं, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। क्योंकि मैम मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस अभी चल रहा है, इसलिए मैं अभी खुल के पूरा काम करने के लिए एग्री नहीं हो रही हूँ। जब तक मेरे पूरे प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होंगे मैं इस लेवल पे आगे आगे बढ़ना नहीं चाह रही हूँ। तो लेकिन उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम जरूर पूरा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सब कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों को सबका साथ है, सब एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है। यस, ये ग्रुप कभी भी बंद नहीं होगा। हमने क्लासेस में ही बोला था कि एक सपोर्ट ग्रुप बनेगा जो। अब कुछ मैम होना चाहिए ताकि सबको वो हेल्प मिले। यस मैम। थोड़ा प्लस माइनस सबके साथ होता है, बट उसको एडजस्ट करके एक दूसरे को मतलब ग्रुप में डिस्कशन करके जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व, आज ही मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले थे, कुछ मुझे डाउट्स थे, तो वो उसका आंसर मुझे मिल गया जो कि मैंने कैलकुलेशन किया था, बट मैं फिर भी सोची कि नहीं दूसरों से मैं उसका सजेशन लेती हूँ कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले जिसका रिप्लाई मुझे अच्छा मिला। तो यही होना चाहिए मैम कि अगर मैं किसी एरिया में मैं थोड़ा सा कम हो जाऊं या कोई और हो जाए तो एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करेंगे तो कुछ आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।
नेहा जी। हेलो, यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपके लिए जितना ही बोलूँ उतना कम है। मेरे को सबसे अच्छा टीचर्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंस, सबसे ज़्यादा वो आप में बहुत सीरियसली बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं मैम। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत वेबिनार्स अटेंड की हूँ। 1 साल से सोच रही हूँ किससे सीखूँ न्यूमरोलॉजी। मैंने टैरो सीख के रखा है। उसके बाद न्यूमरो किससे सीखूँ, मैंने सोचा नहीं छोड़ो, रहने दो। फिर आपसे सिर्फ मैंने 2 वेबिनार अटेंड किया। उसके बाद मेरे को मन किया कि नहीं, मेरे को बस करना है, मैम से ही करना है और कुछ नहीं। बस सोच के बस बोलते ना डिवाइन कनेक्ट कर देता है, वही हुआ है मेरा आपके साथ। सेकंड चीज मैम, इतना शॉर्टकट्स देना, मतलब जब तक किसी के हैंड रेज नहीं होते वो तो आपकी क्वालिटी है ही है। जब तक किसी के हैंड डाउन नहीं होंगे आप जाओगे ही नहीं छोड़ के क्लास। मुझे सबसे अच्छा ये चीज लगता है आपका। और जैसे लगता है कि बस आपको सुनते रहो, आप बोलते रहो और सुनते रहो, इतनी अच्छी क्वालिटीज है मैम। बस ये और मेरी सीरियसली मैं बोलूँ तो अर्निंग मेरी टैरो से मतलब न्यूमरोलॉजी से ज्यादा एनहांस हुई है। मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं डेली। और वो आपने जो लक्ष्मी यंत्र दिया था उससे तो उसी दिन मेरे 3 क्लाइंट्स आ गए। तो मैं तो बोलूंगी लक्ष्मी यंत्र जो है उसकी अपनी ही बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। मैम, तो मैं तो यही सबको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि ईशा मैम जैसा कोई मेंटर नहीं है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। मैम और एक बात बोलूं? जी जी। हाँ मैम। मैम वो जो स्नेहा जी ने बताया ना कि लक्ष्मी यंत्र के बारे में, वैसे ही आपने जो वेबिनार अटेंड के बाद जो फाउंडेशन क्लास करवाया था, वो जो कॉइन दिया था हमको गिफ्ट, बुक आई। जीजू कॉइन, वो आने के बाद मुझे भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। और एक आपने जो ब्रेसलेट बताया था, वो पायराइट मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, वो भी मैं अभी यूज कर रही हूँ। उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है लाइफ में, मैं महसूस कर रही हूँ। मतलब आपके साथ जब से कनेक्ट हुई हूँ ना मैम, लाइफ को दूसरी तरह देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कुछ घट रहा है लाइफ में मैम। थैंक यू सो मच आपके, आप हमारे लिए एंजल हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैंने तो लक्ष्मी यंत्र वो बनानी मैं भूल गई। कोई नहीं मैम, बाद में बना लेना अच्छे से। मुझे भी पूछो। अभी आपकी बारी अंशिया मैम। तो फिर सबको पूछ रहे हो, आप मुझे ही नहीं पूछ रहे हो। चलो आज मैं बोलती हूँ। आज आप बताइए, आज मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे कि आपको कैसा लगा। मैं कब से हैंड रेस कर रही हूँ, मुझे पूछो मुझे पूछो। मैं तो मैम आपको मैंने पर्सनल काम के लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया था, सिर्फ गूगल सर्च करके। और सच बोलूं तो ये ईयर जब इस मैम पहले आपका मुंह दिखाओ, आपका मुंह नहीं आ रहा है। मैं हूँ तो सही। हाँ बस अभी आया। जूही मैम दिख रहे थे ना तो फीलिंग नहीं आ रही थी। क्योंकि आपको ना 9 बजे के बाद सीरियसली आपको देखने की इतनी आदत हो गई है अभी कि मतलब आप चाहिए ही चाहिए सामने। अभी आ जाए वापस एडवांस कोर्स में। हाँ जरूर। और मैं तो यहाँ ये बता रही थी कि जैसे सभी अपना ईयरली प्रेडिक्शन देखते हैं कि ये इस साल में क्या होगा, इस साल में क्या होगा, तो मैं भी ऐसे ही रैंडम देख रही थी। तो उसमें लिखा था कि आप अपने टाइप के मतलब आपके सराउंडिंग में आपके जैसे कुछ पीपल्स को कीजिए तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं मेडिटेशन ज्वाइन करूं, मैं योगा ज्वाइन करूं, कहाँ जाऊं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो हो। ऐसा कहाँ मिलेगा, कैसे होगा, अभी पता नहीं कैसे डेस्टिनी ने घुमाया। आपका कांटेक्ट मैंने किया, मैंने भले पर्सनल रीजन से किया, लेकिन फिर मुझे क्लास ज्वाइन। और मैं तो कॉमन हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो पेन पेपर उठाए भी इतने साल हो गए हैं, मैंने कभी कितने साल से कुछ नहीं किया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम वापस कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ करना है। एक पहले तो डर लग रहा था कि अभी कैसे आएगा, मुझे तो इतने साल से मैथ्स ही छूट गया है। लेकिन अभी जैसे समझ में आ रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है वो करने को। और ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही है, मतलब सच्ची में जैसे उन्होंने बताया ना कि लाइफ एक अलग तरीके से देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं। और रेमेडीज में पहले मैं ऐसे सोचती थी, अभी गाय को घास खिलाने से क्या होगा, बर्ड्स को ये कराने से क्या होगा। लेकिन जो फर्क एक दिन में मुझे आपकी रेमेडी से मिला ना, मैंने आपको बताया भी कि मुझे अच्छा लग रहा है।
आई एम फीलिंग गुड। जो उस दिन मैं इतना लो फील कर रही थी, लिटरली बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे जो अंदर से ऐसी हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे करना है करके, और तो वो रेमेडीज भी बिना 1 रुपए के खर्चे की थी। कुछ भी नहीं खर्चा हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है वो। और ऐसा सच में लग रहा है कि मैं वापस से क्लास ज्वाइन करूं, मैं कंटिन्यू रखूं। थोड़ा डिस्काउंट दे देना, लेकिन मैं रखूंगी कंटिन्यू। नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और पर्सनली जरूर आपसे मिलना है, और एक बार तो जोर से टाइट हग तो करूंगी आपको मैं। इतना मन होता है ना आपको हग करने का। और मैंने ग्रुप में भी लिखा था, आई एम स्टोन टाइप ऑफ अ पर्सन। मैं सबकी तारीफ जल्दी से नहीं करती हूँ, मुझे रिझाना और मुझसे तारीफ करवाना थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपका ना दिल से ही आता है कि नहीं सच में यू आर वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जो फैमिली बनी है ना, सब ऐसे लगता है कि आजू बाजू में रह रहे हैं, ऐसे पड़ोसी लग रहे हैं, लेकिन कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, लेकिन ऐसे लगता है कि सब अपने आजू बाजू में रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रुप तो बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। वेरी नाइस मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू मैम। प्रवीण सर, प्रवीण सर, मैं आपका पहले तो थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आपने जो इनिशियल लिया था ना, उससे ना मुझे काफी हेल्प हुई थी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बताइए सर, थैंक यू आपका मैम, आपने इतना अच्छा। आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे क्लास के लिए? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा टीचर देखा, गुरु देखा जो सच में इतना डेडिकेटेड हो। नहीं तो सभी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बाकी सिखाते तो हैं, बट फाइनेंशियली इतना कई बार इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि हर एक कोर्स को ज्वाइन कर पाए। तो आपका मुझे इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, यस सर, जो थैंक। आपने एक हाउस वाइफ के लिए और एक आम लोगों के लिए ये पैकेज लेके आए न्यूमरोलॉजी का। और आपकी रेमेडीज बहुत अच्छी हैं, मैंने भी खुद की थी, जिसमें एक अ, गु- चांदी के गिलास में पानी पीने का है। ये मैं, मेरे पास चांदी का गिलास तो नहीं था, पर मैंने एक चांदी के कॉइन को गिलास में डाल के यूज किया, और सुबह डालता था और शाम को पीता था, या शाम को सुबह पीता था। तो काफी फायदा हुआ इससे, रेमेडी से, थोड़ा मेंटल पीस के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कौन रिव्यू देना चाहेगा? वर्षा जी, अंजलि मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Vaheguru ji. वाहेगुरु। I'm so thankful to you, dear, because you, the person you had encouraged me. I'm aged to you. You're a child for me, but being a child, you are my guru as well, because you have taught me so much. Akshaya Tritiya was my different experience, because as a Gursikhi, I don't do all that. But this time I had a special experience with Akshaya Tritiya, and then Lakshmi Yantra you had given me. I had tried with that, but I couldn't forward you to show you. It was excellent, excellent experience. You have taught me so many things which I really didn't knew about it. And I'm so glad that you had encouraged me. The way you encouraged me was very touching, you know. And I have no words to thank you, because I've learned so many things which I've never heard also about it. You know, like yesterday you said about Mukesh and Nita Ambani compare how to hold that grid together and form it. It was excellent. And then so many other things which I cannot say now. But of course, I was so much deeply in this course that I didn't come to know about the time. I forgot about the eating. My lunch was missing sometimes. Sometimes I give you a call in the wrong time, and I'm really very sorry for that. It's okay. But you were excellent. You are my angel, dear.
and my blessings are always with you, dear. You're so sweet. Thank you, thank you, thank you so much, dear, with my heart. These are my blessings. बस आप आशीर्वाद दीजिए मैम। Anything else. I cannot give you anything else, but blessings are always there for you. Thank you. Thank you, dear. And the family should also be maintained. This whole group is so excellent. You know, you should make it a group, family group. And whenever we have a problem, of course, your manner, your work will prove the day I will be able to do my all the best. When I'm doing any predictive for someone, that will be your reward. At present, I've not done anything. Only I've done for my sister and my daughter. I'm always trying for them. So maybe in future I can do prediction, but I will always remember you. You're excellent, dear. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, ma'am. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। पहली बात तो सबसे बड़ा थैंक यू आपको कि आपने इतनी अच्छी फैमिली दी है और इतना अच्छी तरह से आपने सिखाया, इतना पेशेंटली आप सिखाते हैं। आपने बताया कि एक लेडी अपने घर के साथ साथ दूसरा भी काम कर सकती है, अर्निंग भी कर सकती है घर बैठे। बहुत अच्छी बात है और आप इतनी अच्छी तरह सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आज तक कॉल नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे आगे से कॉल करके पूछा कि आपके सारे वीडियोस ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। थैंक यू वेरी मच। ये कोई नहीं करता इस तरह से। हमारे साथ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन सबको एक साथ लेकर के करना। मैम आपकी आवाज बंद हो गई। आई थिंक बैटरी जस्ट अ मोमेंट। यस मैम। हेलो। यस मैम। अभी आ रही है आवाज मैम? थोड़ा बंद कर समझ। हाँ, तो आपने जिस तरह से सिखाया, मैंने भी काफी सारे वेबिनार्स अटेंड किए थे, लेकिन कहीं से भी मन एकदम से रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन आपका वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स किया, एडवांस के लिए अप्लाई किया। आपसे मैंने डाउट भी कहा था कि मेरे को डर है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कैरियर बना। आपने कहा कि आप टेंशन मत करो, आपके जो भी डाउट्स होंगे हम हैं आपके साथ। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू किया था जी। और अभी मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। हालांकि मेरे पास टाइम कम होता है, फैमिली है मेरी, तो मेरे पास टाइम कम दे पाती हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं कर लूंगी। ये है आपने जितना सिखाया है। हो सकता है आगे मैं अभी तो मैं इतना परेशान नहीं करती हूँ आपको, लेकिन हो सकता है जब मैं स्टार्ट करूँ ढंग से तो आपको एक दो बार कॉल भी करूँ। लेकिन मुझे पता है आपका रिस्पॉन्स हमेशा सही रहता है सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मुरारी सर। सर आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? रुक जाइए। जी मैम, आज आखिरी है क्या क्लास का? नहीं नहीं सर, अभी बाकी है 2-3 दिन। अच्छा, एक मिनट मैम। जी मैम। आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे सर क्लास के लिए? आपको कैसा लगा? जी मैम, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी को मैं जैसा समझता था उससे कहीं बहुत आगे है। आपके क्लास करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ, फील हुआ कि जितना हम समझते थे उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे है और बहुत डेप्थ है इसमें, और बहुत सारा नए सारे सीक्रेट्स सीखने को इसमें जो मिले हमें। बहुत सारा सीक्रेट्स और बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक्चुअली आपके क्लास में हम एंजॉय किए बहुत ज्यादा एंजॉय, मतलब बहुत हमको नया नया सीखने के लिए मिला। और मेरा तो मैथमेटिक्स से रिलेशन है, इसलिए हमको बहुत अच्छा भी जो लगा। और ये जो ग्रुप जो है मैम, हमको लगता है कि ग्रुप लाइफ लॉन्ग रहे। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें हैं, हम उसको आई डोंट वांट टू लॉस। जो हमारे फैमिली मेंबर है, ये ग्रुप को बहुत एक्सीलेंट सब है। एक से एक इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल सब है इसमें। बढ़िया बना है सीरियसली। इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं इसमें। ये जो है ग्रुप यानी कि इंटेलेक्चुअल्स का है ग्रुप, हमको जो है लग रहा है।
अच्छा मैम, एक बात पूछना था कि हमको तो पढ़ने का आदत है, रीडिंग हैबिट है। अगर आप काइंडली अगर कुछ बुक सजेस्ट जो है न्यूमरोलॉजी, कोई बुक्स वगैरह एक लिस्ट देंगे तो मैं उसे एंजॉय करूंगा, क्योंकि हर महीने मैं 2-3 बुक जो है कहीं कहीं से बाहर आउटडोर का बुक जो है, लाइब्रेरी है हमारे पास मैम। कोई नहीं, मैं आपको। अबाउट 2000 बुक्स होगा हमारे पास, डिफरेंट टाइप का। अरे बाप रे, आ, अच्छी बात है। कोई नहीं, मैं आपको सजेस्ट। जी जी। और मैम वो, अच्छा वो लक्ष्मी यंत्रा के लिए कैसे बनेगा, इसका क्लास भी आप देंगे क्या? यस, मैं लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाना है समझाती हूँ नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है मैम, मैं भी एक टीचर हूँ, तो हमको लगा कि यू आर द बेस्ट टीचर। आपको पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो बहुत इतना पेशेंस है मैम, ये तो टीचर के पास पेशेंस ही होता है। हम तो डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, आपके पेशेंस को एक्चुअली मैं दाद देना जो है चाहता हूँ। और बहुत अच्छे ढंग से, इतने कूल ढंग से पढ़ाए, बहुत अच्छा लगता है। और ये ग्रुप को बहुत मैं अप्रिशिएट जो है कर रहा हूँ। इसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स के हैं, मैं एक बार और जो है चाहता हूँ बोलना। और ऑल द मेंबर्स इन दिस ग्रुप्स आर वेरी एक्सीलेंट। और आप इस ग्रुप को जैसे हैंडल किए, ठीक है, बहुत हमको बहुत अच्छा जो है अंदर से फीलिंग हो रहा है। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट। और आपका ब्लेसिंग्स हमको जो जो मिलता रहे हमें। मैं चाहता हूँ एक न्यूमरोलॉजी से बनने के लिए आपकी कृपा से कुछ ब्लेसिंग दीजिए, कि कुछ इससे हमें अर्निंग भी हो आगे चलकर। लेकिन अभी तो मैं अर्निंग के विषय में सोचा नहीं हूँ, पहले चाह रहा हूँ पहले डेप्थ, नॉलेज के डेप्थ। अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, उन्होंने जो है उनके अनुसार कि 80% टाइम अपना जो है कुल्हाड़ी के धार को मजबूत करने में जो है ये लगाना चाहिए। और उसके बाद जब धार पूरा बन जाए तब 20% उसका उपयोग जो है करना चाहिए। इसलिए पहले हम अपने नॉलेज को पहले साफ जो है करने के बाद ही इस फील्ड में उतरेंगे। आपका आशीर्वाद हमें मिले। और मैं आपके पैर छू के प्रणाम करता हूँ मैम, नहीं आपसे सर, बहुत सारा नॉलेज। आप ओके मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। रीटा मैम। आरोही भगवती मुख। आपके जैसे मेंटर मिले सौभाग्य की बात है। सही में जो आप पेशेंस से सिखा रहे हो ना, मैंने 2-3 वेबिनार ज्वाइन किए थे, लेकिन वो लोग रूडली ऐसे जल्दी से जवाब नहीं देते। आप जो पेशेंस से सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक और स्माइली फेस, ऑलवेज स्माइली फेस आपका रहता है। थैंक यू। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड टू यू। ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। पूजा जी, आई सेंड अ मैसेज इन ग्रुप, आपने देखा नहीं? मैम मैं ये बोल रही थी कि आप अगर रिव्यू लेना चाहती थी ना आज, तो आप मेरे को पहले बोल देते थे तो मैं अच्छे से रेडी होके बैठती थी, और मैं आपको बहुत अच्छे चाहती से। नहीं थी ना ऐसे, मैं चाहती थी जेन्युइन रिव्यू आए। हाँ, तो पहले तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मुझे पता है कि सबसे छोटी इस ग्रुप में मैं ही हूँ, और मेरे बाद मुझसे थोड़ी बड़ी स्नेहा है। और ये ग्रुप में आने का मैंने तो कभी भी पहले न्यूमरोलॉजी का कोई क्लास अटेंड नहीं किया। फिर इंस्टाग्राम पे आपका एक बार मेरे को ये आ गया था, पोस्ट आ गया था, तो मैंने चलो ठीक है ट्राई करते, क्या है देखते। और फिर उसके बाद आपने जैसे सिखाया, उस टाइम पे भी इतने सारे लोग थे, लाइक कुछ 55 लोग थे, आपने सबका एक एक का क्वेश्चन लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, पर इतना डेप्थ में, लाइक पूरा समंदर, ये जितना पढ़ो उतना कम है। और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मैं तो कितना क्वेश्चन करती हूँ, आप कभी इरिटेट नहीं होता, सब एक एक पूरा आंसर करते, इतने क्वेश्चन करने के बाद भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये टीचिंग लेके। आप बहुत अच्छे टीचर हो, मुझे आपका पेशेंस तो बहुत नेक्स्ट लेवल। अगर मैं चाहूँ ना तो एक चीज अगर आपके पास से लूँ तो वो है पेशेंस। आप इतने पेशेंस हो, बाप रे, बहुत बहुत बढ़िया मैम।
थैंक यू सो मच। पेशेंस अभी अच्छे से रखो अपने पास। और सभी बड़ों का आशीर्वाद रखना मेरे पे, आपका भी और सभी का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से जाएंगे आगे। थैंक यू। क्वेश्चन करते ना वहीं आगे बढ़ते, थैंक यू। क्योंकि वो एक्चुअल में सीखते हैं तभी क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। तो कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे खुशी होती है क्योंकि वो सीख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन वो कब नहीं आते, जब सीखते नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आते, जब सीखते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। और मैंने अभी मेरा MBA भी खत्म किया है। ये कल ही मेरा कॉन्वोकेशन था, कल ही मेरा खत्म हुआ है और बहुत अच्छा ही चल रहा है। वैसे तो मेरा 9 पर्सनल ईयर तो 9 है, फिर भी मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कुछ एंड हो रहा है। पर बहुत आप इसी ईयर में आपको मिली में और न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही हुआ है, मुझे लगता है कुछ एंड तो नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है। 9 नंबर आपके साथ अगर जेल कर रहा है ना तो आपको अच्छी ही ब्लेसिंग देकर जाते हैं। हाँ, पर मेरा 20s में हूँ ना, 2 और 9 आया तो वो भी आपने बोला कि अच्छा नहीं है, बट देन अच्छा ही हो रहा है वैसे देखा जाए तो। आप 1 हो ना? हाँ, 1 हूँ मैं। 1 के साथ 9 सबसे बेस्ट जाता है, वो भी मैंने सिखाया था, हाँ, वो भी है, यस। इसलिए आपको बेनिफिट मिला। थैंक यू। और हाँ मैम, एक बात, मैं ना ज्यादा इस ग्रुप में ना ऐसे ज्यादा स्नेहा से बात करती हूँ। स्नेहा बहुत अच्छे से मेरे को बहुत सब कुछ बोलती है अच्छे से। उसको पर्सनली भी मैं मैसेज करती हूँ, पर्सनली भी बहुत हेल्प करती है और ग्रुप में भी सब लोग हेल्प करते हैं। मुझे लगता है मैं कभी कभी किसी को पर्सनल मैसेज करके कुछ पूछ लूँ, बट देन ऐसा डर लगता है, नहीं नहीं पर्सनल नहीं करते, ग्रुप में ही कर लेते हैं। तो ग्रुप में एक क्वेश्चन करते हो 10 आंसर मिल जाते हैं ना अच्छे से। हाँ। गुड, थैंक यू। थैंक यू। हमारा एक ग्रुप बहुत अच्छा बना है। श्वेता जी, श्वेता जी आज आपसे बात करने का मौका मिला। यस मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, बताइए मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था अकल्ट के वर्ल्ड में। बस मेरी एक फ्रेंड ने उसने कोर्स किया था तो ऐसे ही उसका देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, उसने पोस्ट डाला था एंड देन फिर मैंने आपका वेबिनार देखा एंड इंस्टेंटली ही मुझे कुछ कनेक्शन हुआ। मैंने बोला कि नहीं मुझे भी सीखना ही है ये। एंड एज एवरीवन सेड के आपका पेशेंस लेवल, मतलब जब तक सब लोग क्वेश्चन, जब तक आंसर नहीं दे देते तब तक, मतलब सबकी क्वेरीज खत्म नहीं हो जाती तब तक यू आर आंसरिंग एवरीवन। एंड जो डेडिकेशन और जो मेहनत आपने PDF वगैरह में की है वो एवरीवन नोज। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा फैमिली दिया जो सही में से सारी क्वेरी सबकी एक दूसरे को हेल्प करते हैं मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सिया बताइए मैम। यस मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो मैम। हेलो एक्सपीरियंस मैम। बहुत अच्छा रहा, बट इन बिटवीन थोड़े क्लासेस नहीं हुए बराबर बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, बट आई कवर अप। को डाउट होगा तो डेफिनेटली कॉल यू अप, बट यू हैव मोटिवेटेड मी सो वेरी वेल कि एट दिस एज में अभी करियर चालू कर। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। पूजा जी, और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हेलो मैम। एक मिनट, कौन? पूजा मैम। हेलो मैम। रुक जाइए। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैंने फर्स्ट टाइम ओकल्ट में ज्वाइन किया और फर्स्ट वेबिनार आप ही का लिया, और लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने आपसे फाउंडेशन एडवांस दोनों किया। आप बहुत 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 अच्छे टीचर हो, इतने स्वीट हो ना, मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर हो आप।
मैं आपसे इतना कुछ सीखा और सब कुछ। मैम रुक जाए 1 मिनट, हाँ अभी बताइए। आपका वीडियो पॉज हो जाते हैं। हेलो मैम। तो मैम अभी ठीक है? नहीं, आपका वीडियो नहीं अभी ठीक है? रुक जाए, मैं आपका वीडियो बंद कर दीजिए। मैम मेरी तरफ से ऑन बंद कर, ठीक है। अभी स्टार्ट कीजिए। हेलो मैम। यस हेलो मैम। यस मैम, अभी बताइए। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है ना, इसलिए को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। आप बहुत अच्छी टीचर हो, बहुत ही अच्छी। आपके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है सीरियसली। मतलब हार्ट टचिंग पर्सन हो आप। आपसे मतलब कभी भी ऐसी शिकायत नहीं रही सर मैम को कोई चीज बोल दो और वो चीज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे हो मैम। और बल्कि आपसे हमको सीखने को मिला कि पर्सन को कैसे रहना चाहिए। और मैम आप जब आज के टाइम में सीरियसली नहीं होते, सबसे पहली बात तो मैम दिल से आपके लिए थैंक यू है। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू मैम एंड थैंक यू सो मच मैम। विश यू ऑल द वेरी ग्रेटिट्यूड मैम। यस मैम, एंड विश यू ऑल द बस मैम अपनी ब्लेसिंग्स रहे हमारे साथ। आप अच्छे से आपकी लाइफ में आगे बढ़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? अभिषेक सर, शीतल मैम, भावना मैम, अंशुया मैम। अभिषेक सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। शीतल जी। हाँ एक मिनट मैम। मैम, आपके सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैंने 1-2 क्लास बाहर से भी करे मैं नासिक से हूँ, लेकिन आपके जैसा कोई भी नहीं पढ़ा था। और जो आपकी पीडीएफ मिली है उसे कोई भी आसानी से पढ़ के भी समझ सकता है इसीलिए अगर सही से। संभाल कर रखना। हाँ वो तो है। और आपका पेशेंस बहुत है। हर हर किसी के सवाल के आप जवाब दें। मैंने तो अभी प्रैक्टिस चालू भी नहीं की है, आज से स्टार्ट किया है। अगर प्रॉब्लम आएंगे आगे आगे तो देखेंगे, लेकिन अभी तक मैंने चालू नहीं किया था, आज से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने प्रिंट भी नहीं निकाली थी। आज से चालू किया है मैंने। ठीक है मैम, अच्छे से आगे बढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसका बाकी बहुत सर? सर कैमरा ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो सर। मैम थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी। जी अभिषेक मैम। 1 मिनट रुक जाइए, बॉन्धु सर है स्पॉटलाइट पे, 1 मिनट। अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। ये मेरा न्यूमरोलॉजी का ये पहला क्लास है। न्यूमरोलॉजी और पहले से मैं कोई भी क्लास नहीं किया हूँ। ये मेरा पहला क्लास है। मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा बात नहीं बोलता, मेरा हाथ बोलता सदा सर्वदा। लेकिन इससे ज्वाइन करने से आपका जो पहले जो रेमेडी दिए थे उसी से मेरा हाथ भी बंद हो गया। अभी और हाथ नहीं उठता। ये मेरा पहला प्लस पॉइंट। और आपका नाम में भी छुपा है। आपका जो टीचिंग का जो प्रोसेस है आपकी नाम में छुपा है। आप आई से इंटेलिजेंट है। इससे आपका स्टामिना बहुत है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन राइज होने तक आप आंसर दे सकते हैं। इतना धैर्य किसी के पास नहीं होता है। और इससे आप हॉनेस्ट है। आप जो बोलते हैं, आपके पास जो कुछ भी है वो 100% देने के लिए, स्टूडेंट को देने के लिए आप सदा तैयार है। और ऐसे आपका एटीट्यूड और आपका जो एक्शन वो सही है। वो आपको ग्रेजुएट आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपके जो
आपको जो टीचिंग का प्रोसेस है, आपका जो कैरियर है, वो 100% नहीं 1000% ग्रो करेगा मैम। ये हमारा यूनिवर्स से दुबई है, दुआ है। मैं हिंदी से थोड़ा कमजोर हूँ मैम, इंग्लिश से थोड़ा कमजोर हूँ, ठीक है। थैंक यू। और हमारा जो सहपाठी है वो भी बहुत हेल्पफुल है, जो कुछ भी डाउट आता है, जो आता है, जिसके पास जो भी नॉलेज है वो सब क्लियर करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है क्या, ये बीच बीच में हमारा जो इस ग्रुप में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हम अभी नए हैं। नहीं सर, मैं डोंट वरी, कुछ भी बंद नहीं ग्रुप, क्वेश्चन आंसर सेशन। हम मंथ में एक बार ऐसा क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे जहाँ पे वो भी क्लियर होगा, और ग्रुप में तो मैं आंसर करती रहूंगी जब भी टाइम मिलेगा। सो डोंट वरी, कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है मैम, अगला अगर कोई कोर्स आएगा, इसके बाद कोई कोर्स आएगा तो ग्रुप में डाल दीजिए, आप पर्सनली चैट में कर दीजिए, क्योंकि हम फेसबुक पे ज्यादा टाइम नहीं रहते तो नहीं जान पाएंगे। कोई कोर्स अगर छूट जाएगा हमसे। नहीं सर, मैं ग्रुप में थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अगर क्लास के दौरान कोई गलती हमसे हो गई तो उसी से माफ करना, आप भी माफ करना, और हमारा जो सहपाठी है वो सब भी माफ करना। नहीं सर, अगर कोई गलती हो गई। जी थैंक यू सर। अभिषेक सर। मैम राधे राधे। मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, रुक जाइए। स्पॉटलाइट में क्या होता है मैम? क्लास लगाने वाली हैं क्या आप? सर बताइए सर। मैम राधे राधे। राधे राधे। बहुत क्वेश्चन करते हो, आज मेरी बारी, चलो। पूछ लीजिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। वैसे तो सभी लोगों ने इतनी सारी तारीफें कर दी हैं कि अब वही दोहराने से कोई फायदा नहीं है, सबने सही किया है। आप रियली बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल हैं, और हमारे जैसे बदमाश स्टूडेंट को भी हैंडल कर रहे थे तो ये एक बड़ी बात है। बेसिकली मैम, मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में इससे पहले ट्रस्ट ही नहीं था, और मैं मेरे हिसाब से, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि इससे ज्यादा बुलशिट चीज कोई थी ही नहीं। ये एक जस्ट अंदर से फील हुआ कि चलो कुछ नया सीखते हैं। तो वो सीखने के बाद एक थोड़ा सा वाइब्रेंसी आई कि शायद कुछ होता है, और वो धीरे धीरे, हालांकि कुछ पर्सनल मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मैं 2-3 क्लासेस नहीं अटेंड कर पाया, बट वो आपके वीडियोस वगैरह देख के मैंने उसको कंटिन्यू किया। बट क्लास वाज ऑसम। हमारे सारे कलीग्स जितने भी थे वो भी सारे ही बहुत हेल्पफुल थे और हाईली एक्टिव थे। तो वो एक अपने आप में नया एक्सपीरियंस था। तो एस्ट्रोलॉजी मैम मेरे लिए अभी बिल्कुल शुरुआत है। तो अभी तो इसको हम जैसे एज ए करियर या कंसल्टेंसी में नहीं जाएंगे, अभी इसको और डीप हम जाएंगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जगह है। ये न्यूमरोलॉजी है सर, वो एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होती है, वो ज़ोडिएक पे होता है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पामिस्ट्री हो गई, एस्ट्रो हो गई, न्यूमरो। जी जी जी। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक लगा। एक्चुअली मैथ ही समझ में आती है, इसलिए न्यूमरोलॉजी में ही गया मैं। इधर फिर एस्ट्रो वगैरह सीखता है तो वो नहीं समझ में आता है। बट आपने बहुत ही औसम पढ़ा है, और स्पेशली आपके नोट्स सच में मतलब बहुत ही कीमती है। मुझे लग रहा है जिन जिन के पास है इसको बहुत ही संभाल के रखने वाला है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने खूब नेट पे सर्चिंग करी है। ये कोई भी वर्ड आपको कॉपी पेस्ट नहीं है। नहीं है। कोई भी पीडीएफ का कोई भी वर्ड उठा के देखेंगे, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। नहीं है मैम, मैंने खूब सर्च किया है, यूट्यूब भी देखा है, गूगल भी देखा है। तो वो जो बता रहे हैं या कह रहे हैं, दैट इज वेरी, मतलब वो बहुत सरफेस पे है, बहुत ऊपर ऊपर है। तो ये तो मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज मिली है, एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है हम लोगों को। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे भी, विश भी कर दीजिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे। विश करते हैं, रुक थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल। आपको मैं स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, रुक जाइए, और सबको अनम्यूट करती हूँ।
विश यू Happy Happy birthday, Abhishek ji. Happy birthday, sir. Happy birthday. Happy Happy birthday birthday to you. Happy Happy birthday तो कह रहे हैं हम लोग Abhishek. पार्टी भी तो दीजिए. Blessed Happy anytime, birthday, anytime, Abhishek sir. anytime. हैप्पी बर्थडे बोलो तो. Happy birthday, sir. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday, sir. But मैम one thing about मेरा Abhishek sir is birthday है. that he is very upfront. वो डरते नहीं है किसी से. He is very बिंदास and whatever is there in his heart, he speaks. That's best part about Abhishek sir. ठीक है, अभी किसी का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा जो बाकी रह गया? भावना मैम. यस मैम. राधे राधे. जय श्री कृष्णा मैम. राधे राधे. जय श्री कृष्ण मैम. मैम वर्ड्स ही कम लगते हैं आपकी तारीफ करने के लिए. लगता है कि कुछ क्या बोलूं, इतने कम वर्ड्स हैं मेरे पास. बहुत ज्यादा, बहुत सही में. मैंने कई लोगों का न्यूमरोलॉजी अटेंड किया था पहले, मतलब जो फ्री वेबिनार्स आते हैं, लेकिन जितना नॉलेज, जितना डीप आपने समझाया, पढ़ाया, जितना आपने अच्छा, मतलब सब हम लोगों को इंटरेस्ट डेवलप किया. सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंटरेस्ट डेवलप किया. वो किसी के वेबिनार में नहीं देखा मैंने. ऐसा लगता था जैसे और लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा हैं, लेकिन आपने बिल्कुल दिल से हम लोगों को जो भी गाइडलाइन दी हैं बहुत अच्छी दी हैं. मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि मेरे हस्बैंड के पैर में फ्रैक्चर है, तो बहुत ज्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा, तो बहुत सारी क्लास मिस भी हुई. लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो मैं बाद में धीरे धीरे आपसे सीखती रहूंगी. बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम. नो वर्ड्स. आपकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. सीरियसली दिल से ग्रेटिट्यूड. बहुत अच्छी फैमिली बनी है और इसे ये ग्रुप को मैं परमानेंट रखूंगी. ठीक है. यस मैम. बिल्कुल. बहुत अच्छा. हम भी चाहते हैं कि है आपके साथ जुड़े रहें हमेशा. मन नहीं करता कि 9 बजे, यही लगता है सारे काम छोड़ो पहले ईशा मैम को देखते हैं. यस अंशिया मैम. एक रह गया था. पहले सब कभी भी ऐसे रिव्यू किसी के मैं देखती थी ऑनलाइन, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सामने उन्होंने उनको बोला रहेगा कि अच्छा अच्छा बोलना हमारे बारे में, तभी सब इतना बोलते. लेकिन आज मुझे पर्सनली लग रहा है कि नहीं, जो फील हो रहा है वही बोल रहे हैं, और सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं, और सभी को ग्रेटिट्यूड. सब ग्रेटिट्यूड आपके लिए. मैं खुद, मुझे पहले ऐसा लगता था वो तो उन्होंने बोला रहेगा अच्छा अच्छा बोलना हमारे लिए, इसमें सब बोल रहे, लेकिन नहीं, दिल से आ रहा है आपके लिए मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. सीरियसली दिल से ग्रेटिट्यूड. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर बाकी भी रह जाए, बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिस में आएगी, तो हम एक सेशन भी रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए, अपने अपने रिपोर्ट्स बनाइए. यूएसपी मैंने सिखाई है वैसे बनाइए. और बेस्ट पार्ट अभी हमारा स्टार्ट भी हो रहा है. ठीक है. यस अंजलि मैम. रुक जाओ मैम, रुक जाओ. ये वर्ड आपका हमेशा याद आएगा. और दूसरी बात तो मैंने भले प्रेडिक्शन अभी तक किसी की नहीं की है, लेकिन वेरी फर्स्ट डे जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो आज तक सब लोग बोलते आए. हर एक स्टूडेंट ने आपके बारे में वही बोला जो मैंने पहले दिन बोला था. याद है ना आपको? yes, तो ये है मुझे कि मैं भले किसी का अभी तक प्रेडिक्शन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो सही ऑब्जर्व किया मैंने आपके बारे में. तो आई एम सो हैप्पी. और दूसरा, डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. डोंट वरी. ये सब सेंटेंस आपके बहुत याद आएंगे, मिस करेंगे हम लोग. कोई नहीं, अभी आप भी कटिंग ड्यूटी में ऐसे ही बोलना घर पे. डोंट वरी.
रुक तो जाओ। ओके थैंक यू मैम। यस पूजा जी। मेरा एक रह गया था ना, मैं बोलती हूँ कि कोई भी ना एथिक्स के बारे में सिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले एथिक्स सिखाया, मैं कैसी थी पहले, चलो ठीक है कर लेंगे, यहाँ वहां से उठा लेंगे, पर अभी जब मैं ऐसे करने जाती हूँ मुझे याद आता है कि नहीं नहीं एथिक्स से चलना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं करती नहीं हूँ ऐसा कुछ भी। या पहले थोड़ा बहुत ऐसे वो चाइल्डिश दिमाग रहता है ना तो कर लेती थी, पर आपने जब से सिखाया एथिक्स के साथ चलोगे तो ही बढ़ोगे, बहुत सही सिखाया। ये चीज ना एक लेवल पे आने के बाद, एक एज पे आने के बाद हमें कोई नहीं सिखाता। हाँ वो तो है। वो सारी चीजें ना फिर हो रह जाती है, जो बच्चों को सिखाते हैं फिर बड़ों को कोई नहीं सिखाता। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ ब्लास्ट होती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन जाते हैं, पर उसकी लाइफ में होता नहीं है वो। क्यों? क्योंकि एथिक्स देखो वो छूटे ही होंगे कहीं ना कहीं। हाँ बट वैसे देखा जाए तो मेरे भी ग्रेड में ज्यादा कोई नंबर है ही नहीं, मेरे को लगता है मैं ब्लेस्ड हुई नहीं, बट फिर भी मैं है ना ऐसे सब अच्छा अच्छा करके खा खाए से ब्लेसिंग ले लेती हूँ सबके। तो एथिक्स आगे बढ़ रहे हो ना, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़ो आगे। पूजा मैम। है पूजा मैम? यस अभिषेक सर। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। वो जो आपने लक्ष्मी यंत्र बताया था, इसके मैं इनकेस अगर बताती हूँ आपको, पूरा प्रोसेस बताती हूँ। नहीं 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 वो नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा इनकेस अगर उस दिन नहीं बना पाए तो कब बना सकते हैं? क्या फ्राइडे को बना लें? उसका मुहूर्त कैसे है वो मैं बताती हूँ, कैसे मुहूर्त में। ठीक है अच्छा ठीक है। पूजा जी अब दिख नहीं रहे हो। मैं दिख रही हूँ मैम। वो नहीं, पूजा जी ने मैसेज किया, दूसरे पूजा जी ने। पूजा जी कैमरा ऑन कीजिए, तभी मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले पाऊंगी। यस पूजा मैम। मैम मुझको ये कहना है कि मुझे आपका डैमेज हो गया कि आपके पास ना न्यूमरोलॉजी में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स रह गए होंगे, आप उनको ऐड ऑन करके ना दोबारा एक क्लास बना दीजिए, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे उस क्लास को। पक्का मैम पक्का। क्योंकि आपके पास बहुत सारा सागर है उसमें मैम, कुछ सारे पॉइंट्स और निकाल लीजिए और हमारे लिए एक और क्लास बना दीजिए। पक्का। क्योंकि हम आपको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अब 9 बजे से फिर हम किससे क्लास लेंगे। कोई नहीं, अभी 5th मई से ना एडवांस क्लास वापस से शुरू हो रही है, वापस से पूरा ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। नहीं मैम हमको आगे वाला चाहिए था, हम आपका फर्स्ट ग्रुप है। हाँ यही ग्रुप, यही सारे लोग वापस से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है।